कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। दोस्तों, आज है आंवले की एकादशी। आप सभी दोस्तों को आंवले की एकादशी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। अभी मैं करने जा रही हूँ आंवले की एकादशी व्रत की कथा। तो चलिए 2 मिनट भगवान का ध्यान कर लेते हैं, इसके बाद में कथा शुरू करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हाथ में तुलसी दल ले लेंगे, फूल हैं तो फूल भी ले लीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की होलिका दहन के 4 दिन पूर्व आने वाली इस एकादशी का नाम आंवले की एकादशी है। आंवले के वृक्ष में भगवान का निवास रहता है, इसलिए आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और आंवला खाने तथा दान करने का विशेष महत्व है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका महात्म क्या है, यह सब कृपा करके बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्म नंदन, सुनो, मैं तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे मानधाता के पूछने पर, राजा मानधाता के पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फागुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आंवलिकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णु लोक की प्राप्ति करने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आंवलिकी कब उत्पन्न हुई थी, मुझे बतलाइए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला आंवले की एकादशी व्रत का वर्णन कहता हूँ। यह फागुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गौदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्र रथ नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह महान विद्वान और धार्मिक था। वहाँ के निवासी वृद्ध से बालक तक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फागुन माह के शुक्ल पक्ष को आमल नामक एकादशी आई। इस दिन राजा ने प्रजा तथा वृद्ध से बालक तक, राजा से लेकर प्रजा तक और वृद्ध से लेकर बालक तक सबने हर्ष सहित इस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, क्षेत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सभी पापों को नष्ट करने वाली हो, तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी और दुराचारी था। वह भूख प्यास से व्याकुल था। उस जगह भगवान विष्णु की कथा और एकादशी का महात्म्य सुनने लगा। बहेलिये ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर चले गए। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई और आंवले की एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़े होने पर वह चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का पालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान और कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गए। दैव योग से वह राजा रास्ता भूल गया। तब वह उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो के शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि
इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे अब अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होने लगे। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उस समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई, जो अत्यंत सुंदर तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी, आंखों से लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तो इन मलेच्छों को मारा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तो आकाशवाणी हुई और कहने लगी कि हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, यह सब आमलिकी एकादशी व्रत के प्रभाव से हुआ था। जो मनुष्य इस आमलिकी एकादशी को व्रत करते हैं वह प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। बाल गोपाल कन्हैया की जय। जय श्री राधे। आज मैंने आप सभी को आमलिकी एकादशी व्रत की कथा सुनाई है। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन लोगों तक इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाइए। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।